अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप? वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, तो आज बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। झाड़ू की टिप सबसे पहले आपसे शेयर करूँगी। झाड़ू का जो पिछला हिस्सा होता है वो काफ़ी चुभता है जब हम काम कर रहे होते हैं और उसमें से तिनके टूट-टूट कर बाहर निकल रहे होते हैं। तो उसके लिए बड़ी कमाल की टिप लेकर आई हूँ। घर में कुछ एक्स्ट्रा सॉक्स होते हैं जिनके जो पेयर्स एक यूज़ हो जाता है, फट जाता है या एक ख़राब हो जाता है, एक गुम जाता है और ये हर घर की कहानी है कि सॉक्स का एक दूसरा सॉक्स बहन या भाई गुम हो ही जाता है या फट जाता है। तो जो बाकी जो उसका एक सॉक्स बचता है उसको आप फेंका नहीं करें, उसको इस्तेमाल में लिया करें। झाड़ू के पिछले हिस्से में इस तरह अगर आप सॉक्स लगाएँगे तो आपको बड़ा ही फ़ायदा होने वाला है। झाड़ू हाथ पे बिल्कुल भी नहीं चुभेगी, लगाने में बहुत आसानी होगी और जो झाड़ू हमारे टूट जाते हैं, तिनके निकल-निकल के कहीं जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और हमारा झाड़ू सेफ रहेगा। ठीक है जी। इसके बाद मैं आपको एक और हल बता रही हूँ। एक इस झाड़ू से हम एक ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। किस तरह का ऑर्गेनाइज़र? बड़े ही काम की चीज़ है। क्लीनिंग टिप है ये भी। आपने क्या करना है इस सॉक्स को झाड़ू के जो आगे वाला हिस्सा होता है उस पे लगा देना है। आप चाहें तो 2 सॉक्स ले लें, एक पीछे लगा के रख लें, एक आगे लगा के रख लें, तो वो आपको बड़ी आसानी होगी। ये मैं किस लिए बना रही हूँ अभी मैं आपको बताती हूँ। सॉक्स अच्छी तरह मैं चढ़ा लूँ। आप चाहे तो सॉक्स को गीला करके लगा लें, चाहे ड्राई लगा लें, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की सफाई करनी है इससे। ठीक है? तो अब ये सॉक्स मैंने पूरा चढ़ा दिया है और मैं इसी तरह करती हूँ, मुझे बड़ी आसानी होती है, तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं आप लोगों के साथ ये टिप शेयर करूँ। तो ये देखें, ये झाड़ू पे मैंने आगे सॉक्स लगा दिया। अब जो किचन की कैबिनेट्स होती है, इसके कैबिनेट्स के जो ऊपर का हिस्सा होता है, इसकी सफाई लाज़मी हमने करनी होती है। अगर हम इसकी सफाई ना करें तो किचन में जितनी भी चीज़ें बनती हैं, उसकी चिकनाहट आहिस्ता-आहिस्ता करके कैबिनेट्स के ऊपर जमा होती जाती है। तो ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है बाज़ ख़वातीन के लिए और काउंटर पे चढ़ने से काउंटर टॉप टूटने का भी डर होता है, तो इस तरह झाड़ू के ऊपर सॉक्स लगाकर आप अच्छी तरह सफाई कर सकती हैं। देखिए ये जो चूल्हे के ऊपर चिमनी लगी हुई होती है, इसको भी मैं इसी तरह क्लीन करती हूँ। हाथ नहीं जाता, बार-बार कौन कुर्सी रखे इधर-उधर, तो बेहतर है कि आप इस तरह से झाड़ू के ऊपर सॉक्स लगा के रखें और अपने कामों को आसान करें। ठीक है जी, तो इस तरह आपकी सफाई बड़ी अच्छी रहती है, आप भी खुश, आपके घरवाले भी खुश और हर चीज़ साफ-सुथरी। तो हो गई ना एक कमाल की टिप। और ये देखें दरवाज़ों की जो चौखटें होती हैं, दरवाज़े तो हम नीचे-नीचे से साफ कर लेते हैं, ऊपर से चौखटें रह जाती हैं, घड़ियाँ हमारी रह जाती हैं, तो उनको आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। ये तो मैं अभी आपको सरसरी सा थोड़ा बहुत करके दिखा रही हूँ। आपने अच्छी तरह क्लीन करना है। मेरी एक ये घड़ी है, बाहर की क्लॉक है, ये मेरी कार्बन वाली है, तो इसके ऊपर भी इसी तरह मैं कार्बन को अपने क्लीन करती हूँ और मेरे घर की हर चीज़ इस तरह चमक रही होती है कि सब ऐसे लगता है कि हर चीज़ उतार-उतार के मैंने गीले कपड़े से साफ़ की है, लेकिन नहीं, मैंने इसी तरह नीचे खड़े होके हर चीज़ साफ़ करती हूँ, कोई कुर्सी नहीं रखती, कोई इस तरह ऊपर किसी चीज़ की नहीं चढ़ती और 5 मिनट में मेरी सफाई हो जाती है। घर के जो फ़ानूस होते हैं, लाइट्स होती हैं, फैंसी लाइट्स, इस तरह हर चीज़ आप इस ऑर्गेनाइज़र से साफ़ कर सकते हैं। आपको मज़ीद पैसे खर्च करके बाज़ार से ऑर्गेनाइज़र लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब घर में ही हमारी फ़ज़ूल बेकार चीज़ों से हल निकल रहा है। ठीक है जी। तो सेकंड टिप मैं आपको ये बताती हूँ, जो देखिए मेरे ड्रॉवर के अंदर मैंने ये जो ब्लैक शीट्स हैं आजकल बाज़ार में बहुत ज़्यादा आई हुई हैं। ये मैंने ड्रॉवर के अंदर मिट्टी डस्ट हो जाती है या कोई कचरा गिर जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है चूल्हे के बिल्कुल नीचे ड्रॉवर है किचन में, तो सफाई करने में इतनी मुश्किल होती थी, कोनों-कोनों पे कचरा घुस जाता था, मिट्टियाँ घुस जाती थी। तो अब आपने क्या करना है, इस तरह ये जो मैंने शीट लगाई है, देखिए कितनी ज़बरदस्त शीट है। ये शीट मैंने लगा दी है, अब इतनी आसानी से क्लीनिंग हो जाती है, सही साइड से भी मैंने ऊपर करके लगाई है। तो शीट खरीद लें, 300 या 350 की शीट मिलती है और ये 2 ड्रॉवर्स तो आपके कवर्ड कर ही लेती है। तो इस तरह की शीट्स आप हर जगह अपनी कैबिनेट्स में हर चीज़ पे लगाएँ, आपको बड़ी आसानी होगी और आपकी ड्रॉवर में, आपकी कैबिनेट में खूबसूरती भी आएगी। सबूतगी लगती है ये काम करने से, ठीक है जी। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अच्छा ये देखिए मैंने सबसे नीचे वाले ड्रॉवर में भी लगाई है, कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत लग रही है। कोई हमारे ड्रॉवर भी खोले, कोई गेस्ट आकर, तो बुरा नहीं लगता बल्कि खुशी होती है। तीसरी टिप हमारी ये है कि देखिए वाइन ग्लासेस रखने की सेटिंग मैं आपको बताती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कैबिनेट्स में हम ग्लास रखते हैं और हमारे ग्लास रखने की जगह नहीं बन रही होती है, स्पेस नहीं मिलती है। देखिए मैंने इस तरह वाइन ग्लास रखे हैं और जो तीसरा ग्लास है ना, इसको रखने की स्पेस नहीं है। अगर मैं कैबिनेट बंद करूँगी तो मेरी कैबिनेट बंद नहीं होगी। अब इसी जगह पे जहाँ 3 ग्लास भी पूरे नहीं आ रहे, मैं आपको 4 ग्लास रख के दिखाऊँगी। किस तरह वाइन ग्लास की सेटिंग आपने किस तरह करनी है, ये देखें। एक ग्लास मैंने उल्टा रख दिया, दूसरे ग्लास की साइड चेंज कर दूँगी, सीधा रख दूँगी। उसके बाद ग्लास फिर से मैं उल्टा रख दूँगी। ये देखें, कितनी आसानी से 3 ग्लास आ गए हैं और चौथा ग्लास भी मैं आपके सामने आपको रख के दिखाऊँगी।
एक तो ये सेटिंग में स्पेस आपको मिल गई, दूसरा ये खूबसूरती में आ रहा है। अगर हम पहले वाली जो ग्लास रख रही थी एक ही शेप में, उसमें खूबसूरती नहीं आ रही थी। अब इतना अच्छा लग रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर-बाहर की चीज़ों को सजा के रखें, आप अंदर की चीज़ों को भी सजा के रखेंगी तो आपके दिल को खुद खुशी होगी कि मेरी चीज़ अच्छी और खूबसूरत लग रही है। तो है ना ये कमाल की टिप। पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली जितनी भी वीडियोज़ मैं अपलोड करती हूँ आपको ज़रूर मिले। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।